अहमर आ रहा है, इस वजह से तैयार हो रही हो ना? वैसे अहमर के आने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने अहमर के सामने कोई भी ऐसी वैसी भाई मेरा मतलब है हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत करने की कोशिश भी की ना, तो फिर रहना तो तुमने हमारे साथ ही है ना। हाँ? और अहमर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम या अपनी भाभी की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठा सके। और अगर फिर भी तुमने कुछ कहा तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ हो सकता है कहने के लिए। भाई मेरा मतलब है कहने में कितनी देर लगती है, क्या जाता है इंसान का, सिर्फ जुबान ही हिलानी पड़ती है ना। और हम शक और नफरत की ऐसी आग भड़का देंगे कि तुम सारी उम्र उसमें जलती और भुनती रहोगी। लगी समझ तुम्हें? मैं अमर से कोई बात नहीं करूंगी। ना ही कहो तो अच्छा है। वैसे एक बार कह के भी देख लेना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मना नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ सिर्फ तुम्हें, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। अच्छा, अबीर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अबीर? ओह, हो जाएगी उसकी शादी भी, लड़के को काम तो कर लेने दो। तुम तो चाहते हो कि हर वक्त मैं ही काम करती रहूं, कोई हाथ बटाने वाला ना है मेरा। खुद तो कोई आराम दिया नहीं उम्र भर, बहू का सुख भी नहीं देखने दोगे क्या? बेटी है ना, करवाओ उससे काम। बाप के घर तो थोड़ा ऐश कर लेने दो उससे, यहाँ भी जोत दूं उसे काम में। आखिर उसने चले ही जाना पराए घर। अब बहू से ही कुछ उम्मीद है, अगर कोई इंसान की बच्ची आ गई तो, वरना फ्यूचर का क्या पता। फीचर? ओह, फ्यूचर। तुमने हमेशा ना किताब भी अंग्रेजी पढ़ी है, बोलने वाली अंग्रेजी नहीं आई तुम्हें जिंदगी भर। क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ना वो जिंदों में हो ना मुर्दों में। मरेगा तो फिर 4 दिन बाद सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसा तो ना कहें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। और कल अहमर भी तो आ जाएगा, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा और वो अपने भाई का इलाज अच्छी से अच्छी जगह से करवाएगा। ठीक है, मैं कल 10 बजे आ जाऊंगी कोर्ट बयान देने के लिए। बिल्कुल ठीक, मैं रीडर से कहकर केस जल्दी लगवा लूंगा। बोल तो दिया था मैंने उसे, सुबह एक दरख्वास्त और कर लूंगा। और कुछ? जी नहीं, कल मैं कोर्ट में आपका वेट करूंगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी फूफो, अभी अजान भाई आते हैं ना, मैं आपकी बात कराती हूँ। ले, अजान भाई आ गए फूफो, बात करें। फूफो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजान बेटा, कल तुम क्या कर रहे हो? वो असल में अबीर के कहीं इंटरव्यू है, तो उसको अपने साथ ले जाओगे? जी ठीक है, मैं घर पर ही हूँगा, आप फ़ोन कर दीजिएगा। जीते रहो बेटा। तुम्हें तो पता है आजकल हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद इसके साथ चली जाती। कोई बात नहीं पप्पू, मैं ले जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वाह वाह, मेरा बेटा ही रह गया चाकरी के लिए, कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। कैसी बातें करती हैं आप? अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी वो कोई गैर नहीं है, मेरी सगी फुप्पो है। बेटा ये फुप्पो के प्यार की ना बस फूफा ही रह गई है। अगर इतना ही प्यार था तो रिश्ते से इनकार क्यों किया था? मम्मी तो अबीर से कर लें, वो भी तो। चुप, वो निकम्मी लड़की ही रह गई मेरे बेटे के लिए। ताबीर की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो घर का सारा काम वही करती है। तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो,
अम्मी अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन जब किसी को ज़रूरत होती है ना तब देती हूँ मशवरा। वैसे बात तुम्हारी गौर करने के काबिल है। अबीर सीधी सादी सी है, पर उसे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रेनिंग। हाँ हाँ वही ट्रेनिंग। जबान से नहीं निकलता ना, अटक जाता है। इससे पहले कि भाई साहब का आखिरी प्लाट भी वो बेच खाएं, वो क्या कहते हैं वो फंड, प्रोविडेंट फंड। हाँ हाँ वही। अम्मी ना क्या करें ऐसी बात, आप बस दुआ करें कि आपका बेटा इतना कमाए कि वो सबको बांटे। वो कौन सा भाई? मेरा तो एक ही बेटा है। अम्मी अजान भाई अपनी ही बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, पर लगता तो डिफिकल्ट ही है। डिफिकल्ट अम्मी? हाँ हाँ वही डिफिकल्ट। तू मुझे टोका ना कर, पुराने जमाने की अंग्रेजी ऐसे ही होती थी, समझी तू? अम्मी बिना। अम्मी ये आप कपड़े क्यों इस्त्री कर रही है इस वक्त? और आप हट जाए प्लीज, मैं करूंगी। अरे बेटा सुबह के वक्त पता नहीं लाइट हो या ना हो, मैंने सोचा कपड़े इस्त्री करके रख दूं। आपने कहीं जाना है क्या? तुम्हारा भी दिमाग कैसा है? मेरा दामाद खैर से वापस आ रहा है, फिर ताबीर का देवर भी तो हॉस्पिटल से खैर खैरियत से घर वापस आ गया है, बस उसी की मुबारकबाद देने जाऊंगी। आप वहां जाएंगी क्या? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आपको किसी ने बुलाया? अरे पगले, ऐसे मौके पर बुलाया थोड़ी जाता है, पहुंचा जाता है। वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें रह जाती हैं, और मैं जाते हुए मिठाई भी ले जाऊंगी। अम्मी मुझे तो आप ही के ससुराल के नाम से ही घबराहट होना शुरू हो जाती है। ये बेटी का ससुराल जैसा भी हो, ताल्लुक रखना पड़ता है, उनकी खुशी में गमी में शरीक होना पड़ता है। अच्छा सुनो, वो मैंने आजान को कह दिया था, उसके साथ चली जाना और वक्त पे वापस आ जाना। ठीक है। आजान